दूसरा फॉर्मूला लिमिट्स का, फॉर्मूला नंबर 2 ये बोलता है अगर कहीं पे आ जाए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये हमेशा 1 होता है, सीधा आंसर इसका 1 लिख देना उठा के। लेकिन शर्त क्या होगी, फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये तीनों थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ये तीनों थीटा क्या होना चाहिए सेम, और ये थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। तब इसका सीधा आंसर निकाल देंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, लेकिन शर्त क्या होगी, ये थीटा और ये थीटा यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके हम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यह लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन में x, इसको मैं 1 नहीं लिख सकता। कारण बताओ इसको 1 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। कारण क्योंकि ये थीटा, ये साइन थीटा और वही थीटा यहाँ पे होना चाहिए। इधर 4x है तो इधर भी क्या होना चाहिए 4x। 4x नहीं है तो 4x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बन गया, देखो क्या बन गया साइन थीटा और वही थीटा मैंने नीचे बना लिया, लेकिन नीचे खाली x था, मुझे 4x चाहिए था तो हमने 4 से यहाँ पे किया, 4 से तो यहाँ पे हो ही रखा है, 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा सेम हो गए। और यहाँ पर भी थीटा टेंड्स टू 0, ये थीटा और ये थीटा तीनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे 4x था, यहाँ पे मुझे 4x बनाना था, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी ये थीटा और ये थीटा, यहाँ पे भी 4x होना चाहिए, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से इधर कर दिया। 4 से 0 को करूंगा तो क्या होगा 4 इंटू 0 0 ही होगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, लिमिट 4x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 4x अपॉन में 4x, और ये 4 बचा। 4 बच्चों कांस्टेंट टर्म है, खाली कांस्टेंट जिसके साथ में x ना लगाओ, खाली कांस्टेंट टर्म लिमिट से बाहर आ जाएगी, तो खाली 4 को बाहर लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया लिमिट थीटा, इसको थीटा बोलो, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू में ये पूरा क्या हो गया बाय दिस फॉर्मूला 1 हो गया। तो 4 इंटू 1 कितना आंसर हो गया 4। कहानी समझ में आ गई भाई। अभी चल रहा है लिमिट्स का बेसिक। तो हमने कर लिए 2 फार्मूले लिमिट सॉल्व करने के लिए। पहला फार्मूला कर लिया लिमिट x टेंडिंग्स टू a x n माइनस a n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1। दूसरा फार्मूला हमने ये कर लिया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। इसी प्रकार एक और फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्या होता है 1। ये भी सेम वैसा ही है। मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे दे दिया उसने tan 3x अपॉन में x, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। शर्त क्या होती है ये थीटा और ये थीटा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थीटा क्या 3x, तो 3x नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई बाहर कर दो या इधर कर दो। और थीटा इसको भी थीटा बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 0 होगा। तो अब देखो साइन tan थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, अब आप इसको 1 लिख सकते हो। तो 3 इंटू में 1 क्या आंसर आ गया 3। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला भी है, इसका भी हम यूज करेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। ई बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे लॉग फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है, कॉस, इसी प्रकार एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको याद रखना है, ये फंक्शन होता है। तो ई थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1 होता है। इसको हम 1 कब लिख सकते हैं, जब ये थीटा और ये थीटा क्या हो सेम हो और यहाँ पे माइनस 1 हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में x। मैं अभी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकता, कोई रीजन बता दो, क्योंकि e थीटा ये रहा, इसको तो मैं अलग नहीं कर सकता। थीटा के हमारे पास 3x, यही थीटा यहाँ पे भी होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे थीटा यही थीटा यहाँ पे होना चाहिए, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 से इसको करोगे 3 इंटू 0 0 होगा, तो थीटा टेंड्स टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो आप, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये क्या हो गया 1 इंटू में 3, तो आंसर इज 3। क्लियर है भाई। तो ये हो गया 4 फॉर्मूले, और कुछ खास नहीं है।
वो 2-3 फार्मूले हो रहे हैं लेकिन वो आपके यूज़ नहीं आएंगे, जितना यूज़ आएगा उतना ही बताया मैंने आपको। तो मैंने अभी तक आपको बताया क्या बच्चों, लिमिट्स क्या होती है, f(x) जो होता है उसमें सीधा x की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करने से जो आंसर आ जाएगा वो लिमिट होगी। मगर आप डायरेक्ट पुट कर देते हो कभी और डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर क्या आ जाता है 0, तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन को सब तक सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर रहे हो आप, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, और जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा वैसे पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए मैंने आपको, क्लियर है भाई, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बताए और ये फॉर्मूले बताए। अब एक्सरसाइज 5.1 जो है, एक्सरसाइज 5.1 बच्चों ये ध्यान से सीखना कि बेसिक चलेगा बिल्कुल। एक्सरसाइज 5.1 में है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि ये एक फंक्शन है, यहां पर कोई पॉइंट है, इधर इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है या बीच में ब्रेक हो गया, खाली जगह आ गई बीच में खाली जगह आ गई, इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली फंक्शन नहीं चल रहा। तो आपको यही बताना पड़ेगा, फंक्शन दे रखा होगा, वो आपसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन इस फलाने फलाने पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है कि कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 डेफिनेशन है, हम 2 डेफिनेशन का यूज करते हैं, या तो फर्स्ट का या सेकंड का या दोनों लगा सकते हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन कौन से क्वेश्चन में आपको एक फर्स्ट डेफिनेशन या लगानी है और कौन से क्वेश्चन में सेकंड डेफिनेशन लगानी है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाओ। वरना तो कहीं पर लगे फर्स्ट से आसानी से निकल रहा था, आप सेकंड लगा रहे हो, उसमें टाइम खराब कर रहे हो, ध्यान देना। देखो भाई, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी सीखने के लिए इसमें हम सीख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी सीखने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट सीख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट्स। फर्स्ट पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? देखो भाई, कोई एक फंक्शन दे दिया आपके पास, ये f(x), ठीक है, कोई एक फंक्शन दे दिया ये हमारे पास f(x), और यहां पर कोई एक पॉइंट दे दिया a, सुनते रहे ना, कोई एक फंक्शन है f(x) और एक पॉइंट दे दिया हमारे पास ये a। इस f(x) की इस a पॉइंट पे लिमिट की बात हो रही है। कोई एक फंक्शन दे रखा है f(x), ये पॉइंट a दे दिया, इस फंक्शन की इस पॉइंट a के ऊपर लिमिट की बात हो रही है, इस फंक्शन की इस पॉइंट a के ऊपर लिमिट की बात हो रही है। अब वो बोलते हैं कि ये f(x) है, ये a है, अगर आप a से थोड़ा सा माइनर सा लेफ्ट हैंड साइड आओगे, अगर आप a से थोड़ा सा इस तरफ आया तो आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, उसको बोलते हैं a माइनस समथिंग। a माइनस समथिंग मतलब a माइनस कुछ भी बोल दो, a माइनस समथिंग बोल रहा हूं मैं उसको भी, ध्यान से सुनते रहना। कोई एक फंक्शन f(x) है, यहां पर कोई पॉइंट a है और मुझे इस फंक्शन की इस a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो ये फंक्शन है f(x), ये पॉइंट a, अगर आप इस a पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ आओगे, a माइनस समथिंग आपको नया पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा कितना? बिल्कुल माइनर सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो a की वैल्यू 2 है और मैं थोड़ा सा इस तरफ आया, यानी कि एक नया पॉइंट मुझे पता लगा 1.999999999999, यानी कि यहां पर ये क्या है हमारे पास? a 2 है। मैं इस तरफ आऊंगा तो थोड़ा सा छोटा पॉइंट मिलेगा, इस तरफ आऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट। नंबर लाइन पे इस तरफ छोटे पॉइंट होते हैं और इस तरफ बड़े पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं यहां पर a इक्वल्स टू क्या है? 2। तो मुझे ऐसा नहीं है कि इतना इधर आ जाना है, एक पॉइंट के डिफरेंस में आ जाना है। एक पॉइंट के डिफरेंस में आता तो इससे पिछला पॉइंट क्या होता है? 1, फिर क्या होता है? 0, फिर क्या होता है? -1, लेकिन वो तो बहुत सारा गैप हो जाता। हमें कितना आना है? बिल्कुल माइनर सा 1। कितना? बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल स्लाइटली, एकदम बिल्कुल स्लाइटली। देखो भाई ध्यान से,
अगर हमारे पास ये फंक्शन fx है और यहाँ पर कोई पॉइंट a है, तो मुझे इस a से थोड़ा सा इस तरफ आना है, थोड़ा सा इस तरफ, बिल्कुल माइनर सा, यानी कि अगर ये 2 है तो बिल्कुल माइनर सा मैं इस तरफ आया तो एक नया पॉइंट मिला 1.9999, यानी मैं कितना इधर आया होऊंगा 0.000000000000001, यानी कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट है तो मैं कितने डिस्टेंस पे इधर आ रहा हूं। अगला पॉइंट क्या है, ये है, तो मैंने 2 से इस तरफ आया तो 2 में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 1.99999999, ऐसे 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 999999, यही आएगा। छोटी सी कहानी है, थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहानी चल रही है यूं, कोई एक फंक्शन fx दे दिया, यहां पर कोई एक पॉइंट a दे दिया, कोई एक फंक्शन fx दे दिया, यहां पर कोई एक पॉइंट a दे दिया, और मुझे बात करनी है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। तो जो भी पॉइंट a दे रखा है इससे थोड़ी सी आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा। वो नया पॉइंट क्या होगा, a माइनस समथिंग। a माइनस समथिंग का मतलब क्या होता है, a से थोड़ी सी वैल्यू छोटी। तो अगर मान लो a हमारे पास क्या है 2, तो वो थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होगी, ये रहा 0.00001, इसको बुलाते हैं हम h। क्या बुलाते हैं, h। और ये लगभग 0.00001 किसके बराबर है, लगभग टेंड्स टू 0 के बराबर। किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर। सुनते रहना भाई, आएगा आएगा समझ में। तो कहानी यूं चल रही है भाई, ये fx है, ये हमारे पास a कोई पॉइंट दे दिया, और हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a से थोड़ा सा इस तरफ आना है, यानी एक नया पॉइंट पता लगाना है। वो